दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है और चारों तरफ खुशी भी है और खून खराब भी। और इसी अराजकता के बीच एक कमरे में बैठकर कुछ लोग एक ऐसा दस्तावेज लिख रहे हैं जो आने वाली सदियों तक इस देश की किस्मत तय करेगा। दोस्तों मैं हूं यादवेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत का संविधान कैसे बना। साल था 1947। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, अब देश चलेगा कैसे? कौन बनाएगा कानून? कौन तय करेगा कि हर नागरिक के अधिकार क्या होंगे? और कैसे जुड़ेगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक धागे में? अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका था, लेकिन अब बारी थी खुद को संभालने की, खुद को एक व्यवस्था देने की। और यहीं से शुरू होता है भारत के संविधान का निर्माण। दिल्ली का संसद भवन, उसका सेंट्रल हॉल, जहां इकट्ठा हुए देश के सबसे बड़े दिमाग, वकील, नेता, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, यह थी संविधान सभा। उनका मकसद सिर्फ एक किताब लिखना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जीवित दस्तावेज बनाना था जो आने वाली पीढ़ियों तक देश को दिशा दे सके। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक तरफ देश विभाजन की आग में जल रहा था, दंगे हो रहे थे, लाखों लोग बेघर हो रहे थे, और दूसरी तरफ एक कमरे में बैठकर डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम भारत का भविष्य लिख रही थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो हर व्यक्ति के लिए न्याय, समानता सुनिश्चित करे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में। संविधान बनाना कोई एक दिन का काम नहीं था, इसमें लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। हर दिन शब्द पर बहस होती थी, हर एक अनुच्छेद को बार बार जांचा जाता था। कई बार मतभेद होते थे तो कई बार सहमति बनती थी। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक तपस्या थी। जब यह तैयार हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, और यह बन गया दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। अब सवाल था कि इसे लिखा कैसे जाए? क्या इसे टाइपर राइट से छापा जाए या मशीनों से प्रिंट किया जाए? नहीं, भारत का संविधान कोई साधारण फाइल नहीं था, यह देश की आत्मा थी, और आत्मा को मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से उकेरा जाना चाहिए। यहीं से शुरू होती है एक कलाकार की कहानी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब उनसे संविधान लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक भी पैसा लेने से मना कर दिया और सिर्फ एक शर्त रखी कि उनके नाम को हर पन्ने पर लिखा जाए। इसके बाद 6 महीनों तक उन्होंने अपने हाथों से संविधान के 251 पन्ने लिखे, एक एक शब्द बिना गलती के। यह सिर्फ लिखना नहीं था, यह एक साधना थी। लेकिन संविधान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, इसे खूबसूरत बनाने का काम किया महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। उन्होंने हर पन्ने को भारत के इतिहास से जोड़ दिया, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। रामकृष्ण, बुद्ध, अकबर, शिवाजी और गांधी जैसे महान व्यक्तियों को चित्रों में उकेर दिया। इस तरह संविधान बन गया एक जीवित म्यूजियम। अब बारी थी इसमें आत्मा डालने की, और यह आत्मा थी प्रस्तावना। जब आप संविधान खोलते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भारत के लोग। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक घोषणा थी कि अब इस देश पर राज कोई राजा या अंग्रेज नहीं बल्कि जनता करेगी। इस प्रस्तावना में 4 ऐसे शब्द हैं जो भारत की दिशा तय करते हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और यही संविधान की असली आत्मा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस तरह भारत बना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। अब सवाल उठता है कि वह असली संविधान आज कहाँ है? वह आज भी सुरक्षित है संसद भवन में, एक विशेष कांच के केस में, जिसमें हीलियम गैस भरी गई है ताकि वह हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन सच यह है कि संविधान की असली सुरक्षा उस कांच के बॉक्स में नहीं बल्कि हम सबके दिलों में है। जब हम इसके मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पालन करते रहेंगे, तब तक भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।